नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है। क्या है वो समझेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें बताया गया है, जिन भी स्टूडेंट का छात्रों का उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन परीक्षा में सिलेक्शन हुआ था। पहले प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में 13 मई 2020 को उसका रिजल्ट आया था, और जो उसमें सेलेक्ट हुए थे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। क्या है सारी प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सारे ही इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 के माध्यम से सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर विज्ञापन आया था, जिसका पेपर दिनांक 29 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया था, और उसका जो रिजल्ट आया था, परिणाम, वह 13 मई को घोषित किया गया था। उसके बाद में अगली है प्रक्रिया की, मेंस एग्ज़ाम कैसे है, क्या होगा, कहाँ पर एग्ज़ाम होगा। उक्तांकित प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु पदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में प्रत्येक पद जिसके लिए उसे सफल घोषित किया है के सापेक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पृथक पृथक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो जैसे साथियों, अगर आपका जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, अनुवादक में भी हुआ है, टाइपिस्ट में भी हुआ है, तो हर एक पद के लिए आपको अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.government.in पर पदवार दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पद जिसके लिए उसे प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करें। शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व प्राप्ति छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ दिनांक 10 जुलाई 2020 की शाम तक कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें। तो जो भी इसमें प्रमाण पत्र लेंगे और हमारा जो परीक्षा का शुल्क है, वो सारी ही चीज़ आपको 10 जुलाई 2020 से पहले कार्यालय लोक सेवा आयोग में हरिद्वार में पहुंचाना है। तो अंतिम तिथि हम बता सकते हैं कि 10 जुलाई है। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स जो लेंगे, तो यहाँ पर क्रमवाही है। नंबर 1 आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका लगानी है। इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, और स्नातक की अंक तालिकाएँ समस्त वर्ष अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों की। उसके बाद में कोई डिप्लोमा हो जो आपकी अन्य में है, अनिवार्य अहर्ताएँ संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, अधिगामी अहर्ताएँ और अनुभव जिसका दावा किया गया हो संबंधी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर। ये भी कोई मेन नहीं है, अगर आपके पास हो तो सही है। उसके बाद आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, ये भी आपको लगाने हैं। यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत है, अर्थात आप पहले से किसी नौकरी में, तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्तित प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और उसके बाद में शपथ मूल पत्र देना होगा। यदि आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपके माता पिता या आपके नाम में कुछ गलती है तो। उसके बाद में मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने की रसीद आपके पास होनी चाहिए, जो आप ऑनलाइन कराए तो उसकी भी आपके पास प्रिंट आउट होना जरूरी है। उसके बाद में नोट दिया गया है, आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक व आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने की दशा में अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपको जमा करने हैं। अगर आप ऐसा जमा नहीं करते हैं तो आपका
निरस्त कर दिया जाएगा आपकी अगली प्रक्रिया को। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, इसमें बताया गया विज्ञापन की प्रकाशित तिथि तो कल से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में अंतिम तिथि ऑनलाइन की क्या रहेगी, नेट के द्वारा 3/7/2020। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि कब तक आपको ये प्रिंट आउट और सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने कार्यालय में, तो 10 जुलाई तक आपको पहुंचाने हैं। उसके बाद में शुल्क हम चेक करते हैं कितना शुल्क है श्रेणी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अनारक्षित यानी कि जर्नल की जो कुल सबमिट फीस है वह 185 रुपये 40 पैसे है। उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इतनी ही फीस है। और उसके बाद में अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 95.40 रुपये हैं। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए भी सेम ही चार्ज है। उसके बाद नंबर 5 पे है उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS के लिए भी 185.40 रुपये। उसके बाद में कोई अगर उत्तराखंड में विकलांग वर्ग से है तो उसके लिए 35 रुपये 40 पैसे है। उसके बाद में ये आरक्षण से संबंधित नोट दे रहा है, आप इसको नॉर्मली पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु सफल हुए हैं उन्हें आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.government.in पर पदवार किए गए लिंक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पद के सापेक्ष पृथक पृथक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना है। जी हाँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर आपका सिलेक्शन एक से अधिक पोस्ट में हो तो आपको हर एक पोस्ट के लिए पेमेंट करना होगा, परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। और आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में समस्त संलग्न सहित पृथक पृथक लिफाफों में आयोग को प्रोसेस करना होगा। तो आपको अगर आपका 2 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है तो 2 आपको लिफाफों में अलग अलग उसे भेजना होगा, अर्थात सारे डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग होने चाहिए। और उसके साथ जो आपका स्लिप या प्रिंट आउट मिलेगा फीस सबमिट करने का वो भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट में कुछ खास नहीं है। मेन क्या है, आपको 10 जुलाई तक कार्यालय में पहुँचा देने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। और अगर 10 जुलाई के बाद में आप पहुँचाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लें, पढ़ भी सकते हैं आप। वैसे मैं इसका PDF भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। नोट दिया गया है कोविड-19 से संबंधित, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 से संबंधित क्वारंटीन किया गया 14 दिन के लिए तो उसके लिए जो अंतिम तारीख होगी वह होगी 24 जुलाई। लेकिन उसके लिए आपको प्रमाणित करना होगा कि आप क्वारंटीन हुए थे। तो ये भी नोट आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 है प्रश्नगत चयन में मुख्य परीक्षा व टंकर परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर निगम में किया जाएगा तथा परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। जी हाँ, आपका जो मेंस एग्ज़ाम होना है और जो टाइपिंग आपकी होगी वह हरिद्वार में होगी, जिसकी जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट या समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र मूल विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/12/2018 तक वैध होना अनिवार्य है। यदि उक्त तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कराया गया है तो पूर्ववर्ती तथा नवीनीकृत दोनों प्रमाण पत्रों की छाया प्राप्ति संलग्न किया जाना आवश्यक है। यदि पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थी के पास उपलब्ध न हो तो जारीकर्ता कार्यालय से इस संबंध में सक्षम स्तर से सम्यक रूप से जारी प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर आपने रिन्यू कराया है या आपका न्यू बनाया तो दोनों ही आपको लगाने होंगे कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। UKSSC के एक नोट आया था जो संबंधित था उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो सहायक समीक्षा अनुवादक टाइपिस्ट और लाइब्रेरियन की परीक्षा हुई थी उसके मेंस एग्जाम के बारे में, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कैसे शुल्क जमा होना है, सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।